नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज़ क्या है? सरदार शहर विधानसभा का उपचुनाव हुआ जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री अनिल शर्मा निर्वाचित हुए। तो जैसा कि आपको पता होगा, भंवरलाल शर्मा के निधन के बाद ये सीट खाली थी। अब यहाँ से अनिल शर्मा विजयी हुए हैं। अगली न्यूज़ है पुलिस मित्र योजना, राज्य सरकार की और राजस्थान पुलिस की एक नई पहल है। इस न्यूज़ को आज डिटेल में देखेंगे। अगले पेज पर हम देख पा रहे हैं कि हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में 500 से 700 मीटर गहराई पर पोटाश के भंडार मिले हैं। इसको देखेंगे डिटेल में। और यहाँ आप देख पा रहे हैं निर्यात के लिए राज्य सरकार के क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे कि मिशन निर्यातक बनो, निर्यात में बेहतर और गुणवत्ता युक्त उत्पाद से दुनिया में राजस्थानियों की मजबूत हो रही है साख। इस तरह से जो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उनके बारे में यहाँ एक विज्ञापन है। इधर मुर्गी पालन प्रशिक्षण कहाँ? चित्तौड़गढ़ में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लाभ। इधर ये खास एक योजना है जो हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, आज वापस देखेंगे कि इंदिरा महिला उद्यम शक्ति प्रोत्साहन योजना 2022 क्या है योजना, डिटेल में समझेंगे। आगे इधर एक न्यूज रह रही है, यह है पशुपालन विभाग से संबंधित कि राज्य के पशु चिकित्सा अधिकारियों का भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए देहरादून में प्रशिक्षण। अगली न्यूज है पेंशनर सम्मान, हनुमानगढ़ में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनधारी सम्मानित होंगे। यहाँ चिकित्सा संस्थानों का औचक निरीक्षण, एक सामान्य प्रशासनिक खबर। और ये न्यूज हमने कल भी पढ़ी थी, क्या? 56 भोग उत्सव जो शुक्रवार से शुरू हो चुका, यानी कि 9 से 12 दिसंबर ये चलेगा। कहाँ? जयपुर हाट, राजस्थान हाट जयपुर में। अगले पेज पर सिरोही से खबर है कि वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसंबर तक, किस चीज़ से संबंधित? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित एक जानकारी है। और यहाँ जयपुर में प्रशिक्षण चल रहा है आपदा मित्रों को राहत और बचाव कार्यों के लिए। इस योजना को समझेंगे कि आपदा मित्र योजना क्या है। और यहाँ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में एक एडवर्टाइजमेंट है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इंडेक्स हमारा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज की 5 जानकारियां हैं। सबसे पहली है पुलिस मित्र योजना, फिर आपदा मित्र योजना, फिर हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में पोटाश के जो भंडार मिले हैं उनके बारे में जानकारी, फिर है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, और लास्ट में जो 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल आयोजित होने वाला है। सबसे पहली न्यूज क्या है? पुलिस मित्र योजना एक बार ये पहले शुरू की गई थी राज्य सरकार द्वारा, कब? जून 2019 में। अभी भी ये संचालित हो रही है। किसके लिए? अब जो चालू हुई है वो 2022 वाली योजना है। उद्देश्य क्या है? समाज के स्वप्रेरित व्यक्तियों को पुलिस के साथ जोड़ना, यानी कि इसमें राजस्थान पुलिस द्वारा समाज के ऐसे लोग जो कानून व्यवस्था इस चीज़ में सहयोग करना चाहते हैं, पुलिस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस उनको पुलिस के साथ जोड़ेगी। पात्रता इसके लिए क्या होगी? तो 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, लेकिन उसमें खास कंडीशन ये है कि वो राजनीति में सक्रिय नहीं होना चाहिए। इस योजना के माध्यम से, यानी कि कम्युनिटी पुलिसिंग के विचार को अपनाते हुए राजस्थान पुलिस द्वारा पुलिस मित्र योजना शुरू की गई है। कम्युनिटी पुलिसिंग क्या होती है कि समाज के जो कुछ लोग हैं जो चाहते हैं समाज में अपराध कम करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, और वो जो समाज के भीतर रह के काम करते हैं वो पुलिस के साथ जुड़ेंगे। और इसके लिए अलग से कोई पुलिस विभाग अलग से कुछ करने नहीं जा रहा है, यानी कि मतलब समाज के ही उन लोगों को जो सतर्क हैं, अपराध के प्रति जागरूक हैं और पुलिस को मदद करने चाह रहे हैं, बस उन्हीं को कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से पुलिस के साथ जोड़ा जाएगा। इसमें पुलिस विभाग इच्छुक व्यक्ति की आपराधिक और अवांछनीय गतिविधियों में लिप्तता की पहले जांच करेगा और सत्यापन के बाद क्या इनको मिलेगा? एक बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बनने की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जिस व्यक्ति ने भी आवेदन किया है, जो भी इच्छुक व्यक्ति है, जो ये एप्लीकेशन डालेगा कि मैं बनना चाहता हूँ पुलिस मित्र, तो पहले पुलिस विभाग उसकी सारी जांच करेगा कि वो किसी अपराध में तो या किसी अवांछनीय गतिविधि में तो कभी लिप्त नहीं रहा है, और अगर नहीं पाया जाता है लिप्त, यानी कि सत्यापित हो जाता है, तब उसको बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बनने की अनुमति दी जाती है। अगली योजना क्या है? आपदा मित्र योजना। उद्देश्य क्या है? नाम में पता चल रहा है कि अगर प्राकृतिक आपदा आए या कोई भी मानव निर्मित, कोई मानव जनित आपदा आ जाए, तो ऐसी आपदा के समय हमेशा
जो होता है यानी कि कोई आपदा नियंत्रण विभाग, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो या राज्य स्तर का हो या पुलिस विभाग या फायर ब्रिगेड, ऐसी जो चीज़ें हैं हमेशा समाज उन पर डिपेंड ना रहे, यानी कि मतलब समाज के भी जो कुछ लोग हैं, कुछ स्वयंसेवक हैं, कुछ वॉलंटियर जो हैं, उनको भी उस तरह का प्रशिक्षण दिया जाए कि आपदा से कैसे निपटा जाए। उसी के लिए योजना शुरू की गई आपदा मित्र। उद्देश्य क्या? प्राकृतिक अथवा मानव जनित आपदाओं के दौरान राहत कार्यों के लिए स्वयंसेवक तैयार करना, यानी कि इसमें भी अलग से कोई विभाग नहीं बनाया जाएगा, जो आम आदमी हैं उनमें ही उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि अचानक अगर कोई आपदा आती है तो कैसे उससे बचाव करना चाहिए। विवरण योजना के बारे में खास बातें कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा मित्र योजना, इसकी फुल फॉर्म जो लिखी हुई है ये क्या है? ये एनडीआरएफ है। इसके तहत राजस्थान में 13 जिलों में कुल 4700 वॉलंटियर्स को आपदा राहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है और यह प्रशिक्षण 3 चरणों में देना प्रस्तावित है, जिसमें जो पहला चरण होगा वो 31 अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ है। अगली न्यूज है हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों में पोटाश के भंडार। इस तरह के क्वेश्चन एक तो आरएएस प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं जहां वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां उन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो संदर्भ आज इस न्यूज़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में 500 से 700 मीटर की गहराई पर पोटाश के विपुल भंडार होने के संकेत मिले हैं। और ये कहाँ मिले हैं? तो हनुमानगढ़ का कौन सा स्थान? सतीपुरा। और बीकानेर का कौन सा स्थान? लखासर। यहाँ पर पोटाश होने के संकेत मिले हैं। उपयुक्त दोनों स्थानों पर पोटाश का भी कौन सा? सिल्वाइट और पॉलीहाइड्राइड पोटाश खनिजों के संकेत मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है, यानी कि एक खास बात क्यों है? क्योंकि पोटाश सामान्यतः धरती के अंदर 1000 मीटर की गहराई पर या उससे ज़्यादा गहराई पर पाया जाता है, लेकिन यहाँ हनुमानगढ़ एवं बीकानेर में ये केवल 500 से 700 मीटर की गहराई पर मिल गया है। इसलिए यहाँ से इसको निकालने में बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि जो खनन कार्य होगा यहाँ से पोटाश को निकालने के लिए वो बहुत कम खर्चीला होगा। इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसमें हनुमानगढ़ के सतीपुरा में पोटाश खनन के लिए शीघ्र ही ऑक्शन यानी निविदा भी आमंत्रित की जा सकती है। अगली न्यूज है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, यानी कि महिलाओं को उद्यम करने के लिए प्रोत्साहन देना इस सरकार का मतलब सरकार की इस योजना का उद्देश्य है। महिला उद्यम हेतु प्रोत्साहन देना। शुरू कब हुई थी योजना? तो 18 दिसंबर 2019। नोडल एजेंसी कौन है? तो महिला अधिकारिता निदेशालय, राजस्थान सरकार का महिला अधिकारिता निदेशालय इसकी नोडल एजेंसी है। उद्देश्य क्या है? प्रदेश की महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना, जो कि नाम में ही पता चल रहा है। अपना उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराना। सरकार अगर प्रोत्साहन देगी उद्यम शुरू करने के लिए, तो प्रोत्साहन सरकार किस तरह से दे सकती है? सबसे आसान तरीका है आर्थिक रूप से प्रोत्साहन देना। तो इस योजना में वही किया जाएगा, अपना उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं को और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध करवाना। पात्रता इसके लिए क्या होगा? तो जो महिला है अपना उद्यम शुरू करने वाली है वो राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, साथ ही उनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। ऋण सीमा किसको कितनी मिलेगी? तो अगर व्यक्तिगत आवेदक कोई महिला है या स्वयं सहायता समूह है तब उनको 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा सकता है। यदि स्वयं सहायता समूहों का क्लस्टर है, यानी कि समूहों का समूह है, फेडरेशन है, तब उनको 1 करोड़ रुपए तक की राशि ऋण स्वरूप दी जा सकती है। प्रदेश की महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना, साथ ही ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। अपना ऋण उद्यम, अच्छा ये वहां से कॉपी और पेस्ट हो गई हैं दोनों लाइन, ये हमने विशेषताओं में पढ़ ली है, तो ये यहाँ इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमने अभी देखा कि प्रदेश की महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से जोड़ना, साथ ही अपना उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराना, ये हम पहले पढ़ चुके हैं पहली वाली स्लाइड पे, जो यहाँ दोनों लिखी हुई हैं। यहाँ 2 खास बात हैं। ऋण सीमा कितनी होगी? अगर व्यक्तिगत आवेदक महिला है तो 50 लाख रुपये तक, और अगर स्वयं सहायता समूह का क्लस्टर है या फेडरेशन है तो 1 करोड़ रुपए तक। ऋण अनुदान कितना दिया जाएगा? तो स्वीकृत ऋण राशि पर 25% ऋण अनुदान दिया जाएगा, और अगर SC ST विधवा परित्यक्ता हिंसा पीड़ित या दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं के प्रकरण में यह ऋण राशि का कितना 30% तक का ऋण अनुदान दिया जा सकता है। इस योजना में खास चीज़ें क्या हैं याद रखने लायक? एक तो इन कैटेगरीज की अगर महिला है तो उसको ऋण राशि का कितना अनुदान दिया जाएगा? 30%। अगर इनमें नहीं है यानी कि सामान्य श्रेणी की महिला है तो ऋण राशि का कितना अनुदान दिया जाएगा? 25%। इससे पहले
ऋण राशि कितनी, अगर व्यक्तिगत आवेदक है या स्वयं सहायता समूह है तब कितना, 50 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। एक ऋण और एक होता है ऋण अनुदान यानी ब्याज अनुदान। और यहाँ स्वयं सहायता समूह का अगर क्लस्टर या फेडरेशन है तब कितनी राशि दी जाएगी ऋण स्वरूप, 1 करोड़ रुपए तक। 4 डेटा याद रखने हैं अभी हमें, कौन कौन से, 50 लाख तब जब व्यक्तिगत आवेदक है, और अगर क्लस्टर है यानी कि स्वयं सहायता समूह का क्लस्टर या फेडरेशन है तो 1 करोड़ रुपए तक। सामान्य श्रेणी की महिला है तो स्वीकृत ऋण राशि का कितना प्रतिशत ऋण अनुदान, 25%। और अगर इन कैटेगरी में है यानी कि SC ST विधवा परित्यक्ता तो 30%। और क्या बचा इसमें, और इसमें एक चीज़ बची कि कब शुरू हुई, 18 दिसंबर 2019। और नोडल एजेंसी कौन है तो महिला अधिकारिता निदेशालय राजस्थान सरकार। ये 5 चीज़ें खास हैं इस योजना में याद रखने के लिए। फिर लास्ट में 56 भोग 2022 फूड फेस्टिवल। तो ये कब शुरू होगा, नाम से आपको उद्देश्य तो पता चल गया कि राजस्थान के विभिन्न स्थानों के जो भी फेमस फूड हैं उन सब का एक तरह से प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कहाँ पर, राजस्थान हाट जल महल जयपुर में। और कब, ये 9 से 12 दिसंबर तक चलेगा। तो अब ये शुरू हो चुका है। कौन से विभाग द्वारा लगाया जाएगा, तो आयोजन किया जाएगा उद्योग विभाग या उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान। उद्देश्य क्या है, राजस्थान के व्यंजनों मसालों की उत्कृष्टता एवं क्षेत्रीय विविधता से स्थानीय पर्यटकों को रूबरू कराना। आज का अभ्यास प्रश्न क्या है, इनमें से किन 2 जिलों में हाल ही में 500 से 700 मीटर की गहराई पर पोटास के भंडार होने के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है आपके बीकानेर तथा उदयपुर, जयपुर तथा राजसमंद तथा हनुमानगढ़, और बीकानेर तथा हनुमानगढ़। तो इसका क्या होगा सही उत्तर, वो आप बताएं हमें कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।